क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। हमारे पास आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर 4 सेटों में आया है, तो पहला सेट और दूसरा सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आपके तीसरे सेट की, तो इसे आप जल्दी से देखिए। तो इस वीडियो में हम आपको अपना तीसरा सेट बताने वाले हैं, तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो तापमान का एसआई मात्रक है तो केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है तो Na है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है तो NH42SO4 होगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है तो न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं तो पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है तो पराध्वनि तरंग होती है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में सोडियम लिक्विड गैस तरंगों के रूप में संचलित होती है। और गति का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से तरंगें उत्पन्न होती हैं और पदार्थ रासायनिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। तरल संयोजी ऊतक, तो इसका होगा रक्त। त्वरण का मात्रक तो ms²। ऊर्जा, तो इसका होगा आपका अदिश राशि। पत्तियों से भोजन का परिवहन तो फ्लोएम। एरोसोल, तो इसका होगा आपका कोहरा कुहासा बादल। बल, तो इसका होगा द्रुमान गुणित त्वरण। तो इस तरीके से आपका देखिए तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर करता है। संवेग का मात्रक लिखिए। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का। और कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उनका त्वरण क्या होगा? तो 0 होगा। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्यासत्य लिखिए। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान पे उपस्थित विलय की मात्रा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे। वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बल प्राप्त करना कठिन है। और कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है संलयन की प्रसुप्त उष्मा क्या है? संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। निलंबन के कोई 2 गुणधर्म बताने हैं। समस्थानिक को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से आपका 9वां हो गया। अगला है, ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। 11वां हो गया। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को जल्दी से देखना है और कंप्लीट करना है। तो इन्हें जल्दी से देखिए और आंसर सहित बिना डाउट के सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो ये हो गया आपका 18वां प्रश्न।